अतीत में यह माना जाता था कि आपके एडल्ट होने पर आपके माइंड की बौद्धिक क्षमता और आपका आईक्यू फिक्स्ड हो जाता है। एक स्पेसिफिक उम्र में आपका आईक्यू लेवल बढ़ना बंद हो जाता है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता था कि केवल 7 साल की उम्र तक ही ये सीमित है, इसके बाद आप अपना आईक्यू लेवल को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जब मॉडर्न साइंस ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये एक मिथ है। अध्ययनों से ये बात झूठी साबित हो चुकी है कि एक स्पेसिफिक उम्र में ह्यूमन ब्रेन का आईक्यू लेवल बढ़ना बंद हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एल्बर्ट आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन जब छोटे थे ना तो बहुत मंदबुद्धि बालक थे। उन्होंने चलना ही 4 साल की उम्र में चलना बोलना शुरू किया था, और आइंस्टाइन सबसे पीछे होते थे। ऐसे अटपटे प्रश्न किया करते थे अपने टीचर से कि टीचर उन चिड़े रहते थे हर समय, और इतने मंदबुद्धि और मैथमेटिक्स में तो बहुत कमजोर। जब मॉडर्न साइंस ने न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज की, न्यूरोप्लास्टिसिटी ह्यूमन ब्रेन की फिजिकल रिलेशंस को बढ़ाने और पुनर्गठित करने की क्षमता है। विशेष रूप से सीखने या अनुभव करने या चोट के बाद प्रतिक्रिया देने में ये काम आते हैं। इस खोज ने हमें यह सिखाया यदि हम अपने ब्रेन को नए न्यूरल्स कनेक्शन बनाने में सक्षम कर सकते हैं तो हम अपने आईक्यू लेवल को इंक्रीज कर पाएंगे। हमारे ब्रेन का सबसे खराब विशेषता यह है कि हमारे माइंड के ग्रे भाग सिकुड़ सकता है यदि हम इसे ट्रेन नहीं करते तो। इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या लगता है इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? ऑब्वियसली ये ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हर दिन जिम में जाकर अपने आप को ट्रेन करते हैं। हमारे ब्रेन भी ह्यूमन मसल की तरह होती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन को सही ढंग से विकसित करने के लिए जिम जाना होगा, उसी तरह हमें अपना ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सही ढंग से ट्रेन करना होगा। हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इतिहास के सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला हजारों साइंटिस्ट से भी ज्यादा दिमाग लगा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² जैसे थ्योरी को अंजाम दिया है। साल 1955 में जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो डॉक्टर थॉमस हर्वे ने उनके ब्रेन को रिसर्च करने के लिए निकाल लिया था। और जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में ये पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी बड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर दिन घंटों तक भौतिक विज्ञान और नए नए थ्योरीज के बारे में डीप रिसर्च करते थे। मसल की तरह ब्रेन को ट्रेन न करने से ब्रेन की कई नर्वस सिस्टम काम करना ही बंद कर देती है, जिससे स्मृति में गिरावट और संगठनात्मक कार्य में गिरावट जैसी चीजें हो सकती है। रिसर्च में यह पाया गया है कि ह्यूमन ब्रेन को सही ढंग से ट्रेन करने से ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है। इस वीडियो में हम 3 शक्तिशाली ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे जो आप कहीं भी कर सकते हैं, जो आपको अपना आईक्यू बढ़ाने में मदद कर सकती है। मतलब आपको स्मार्ट बनने में मदद मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि इन मेथड्स को केवल शॉर्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस करने से आप में बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए लंबे समय और धैर्य की आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप 1 महीने वर्कआउट करते हैं और 1 महीने लेजीनेस के कारण रेस्ट करते हैं तो आपके मसल फिर से पहले स्थान पर आ जाते हैं। टेक्निक नंबर 1, इमेज स्ट्रीमिंग टेक्निक। ऐसा माना जाता है कि हम प्रतिदिन एवरेज 50,000 से भी ज्यादा नए नए आइडियाज उत्पन्न करते हैं। अगर मैं आपको एक हाथी की कल्पना करने के लिए कहूँ जो गुब्बारे के साथ हवा में उड़ रहा है तो शायद इसे सुनने के बाद तुरंत आप अपने दिमाग में इसकी कल्पना कर ली होगी कि वो देखने में कैसा होगा। ये बेसिकली दिवस सपने देखने जैसा है। दिन में सपना देखना, सिवाय इसके कि करते समय आप कॉन्शियस हो या नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग की आंखों को उपयोग ये देखने के लिए करेंगे कि आप अपने दिमाग में क्या चित्रित करते हैं, और यहीं पर आप इमेज स्ट्रीमिंग का उपयोग करते हैं। इमेज स्ट्रीमिंग टेक्निक का उपयोग दुनिया की शुरुआत से अब तक बनी सभी आर्किटेक्चर्स में, मॉन्यूमेंट्स और मशीनों में किया गया है। ताजमहल बनने से पहले ताजमहल के चित्र किसी इंसान के मन में चित्रित हुआ था, उसके बाद उसे पेपर में ड्रॉ किया गया था, तब जाकर ताजमहल का काम शुरू हुआ और नतीजा आज हमारे सामने। इसीलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसे मानसिक चित्र में देखिए और भावनाओं के साथ जोड़िए। जो कुछ भी आपके माइंड में है उसे वास्तव में रूप देने की कोशिश करिए। दिन में आप जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, उसे सोने से पहले आंख बंद करके कम से कम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक रिवाइज कीजिए। आंख बंद करेंगे लोग और दिमाग में वो एरिया दिखना चाहिए। पहला आप दिमाग में ऐसे एकदम आंख बंद करके स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। जब आप आंख बंद करके बोलेंगे ऑटोमेटिक। रिसर्च में पाया गया है अगर आप 21 दिन तक इसे लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सोचने का क्षमता, पढ़ने की क्षमता, क्यूरियोसिटी और फोकस कई गुना बढ़ जाएगा। और इसे लंबे समय तक करने से आप फोटोग्राफिक मेमोरी हासिल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है। निकोला टेस्ला जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थे,
जिसके वजह से वे ऐसे ऐसे चीजों का इन्वेंट किया था जो आज तक किसी ने नहीं किया। दूसरी तकनीक मेडिटेशन। 2011 के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया है कि केवल 8 सप्ताह का मेडिटेशन एक्चुअली ब्रेन की स्ट्रक्चर को बदल सकता है। मेडिटेशन हिप्पोकैम्पस जो लर्निंग पावर को बढ़ाने और स्मृति को नियंत्रित करता है उसे इम्प्रूव करता है। एमिगडाला में ब्रेन कोशिका की मात्रा में भी कमी आती है जो भय, चिंता और तनाव को बढ़ावा देता है। एक दूसरी रिसर्च में पाया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है। इसीलिए यदि आप पढ़ने के दौरान टाल मटल करने की समस्या में जूझते हैं और आपका ध्यान भटक जाता है तो आप दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। इसे लगातार 21 दिन करें, क्योंकि अगर आप इसे लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, और 90 दिन करते हैं तो वो आपकी जीवन की दिनचर्या बन जाती है, और दिनचर्या ही पूरी जीवन को निर्धारित करती है। किसी भी गलत आदत को धारण करने के लिए आपको केवल 90 दिन की जरूरत होती है, जिसकी पहली स्टेज 21 दिन से शुरू होती है, और उसी तरह किसी गलत आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन पहली स्टेज है। अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आप एक महान व्यक्ति बनने के पहली स्टेज पर आ गए हैं। तीसरी तकनीक है बुक रीडिंग। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उन सब में एक बात कॉमन है, और वो है बुक रीडिंग। उनके पूरी दिनचर्या में बुक रीडिंग के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रहता है। शेयर मार्केट के जादूगर कहे जाने वाले वॉरेन बफेट दिन में लगभग 5 से 6 घंटे समय सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद भी कॉलेज में कोडिंग सीखने के लिए जाते थे। इनफैक्ट जितने भी साइंटिस्ट बने हैं उन्होंने अपनी बनाई हुई थ्योरी को डीप रिसर्च किए है, तब जाकर एक थ्योरी बनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बच्चों का IQ लेवल बड़ों के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास खेलने और पढ़ने के अलावा कुछ भी काम नहीं रहता। इसके साथ ही जो टीचर होते हैं उनका IQ लेवल भी ज्यादा होता है। लेकिन पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल की या किसी स्पेसिफिक किताब को पढ़े, बल्कि आप कोई नोवेल या कहानियों की किताब भी पढ़ सकते हैं, जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड, टाइम मैनेजमेंट, सीक्रेट्स ऑफ बिलियनियर, थिंक एंड ग्रो रिच। इससे फायदा ये होता है, एक तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं, दूसरी आप दुनिया की हालचाल को, चालाकी को और आपके अगले स्टेप के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है आपके IQ लेवल बढ़ने लगता है। वैसे और भी कई तरीके हैं जिसे अपनाकर आप अपने IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं। फिलोसॉफी और गणित के कंसेप्ट को समझना, मल्टीटास्किंग वर्क करना, लेकिन इन सब के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।